पूर्व में अर्ज करूं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं उनकी दिल की अमीर गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस इज्जत मान से आप लोगों को यहाँ इस पार्टी में शामिल किया गया है, उसी तरीके से भरपूर इज्जत दी जाएगी। और मेरी विनती है तमाम मंडल के अध्यक्ष जी से और तमाम साथियों के, एक एक को साथ लेके चलना होगा, तभी जाके हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। उसके लिए हमें सबको मिलकर चलना होगा कि ये इलाका रिजर्व हो गया। मुझे इस इलाके के बजाय अपने इलाके की खिदमत का मौका मिला, क्योंकि एमएलए में वहां का था ना, मैं जहां पैसा लगा सकता था, ना ही मैं आपकी डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकता था, क्योंकि जो अख्तियारात एक एमएलए को है वो अपने एमएलए अपने इलाके में ही पैसा लगा सकता है। इसलिए जब मैं मंत्री बना तो मेरे अजीज, मेरे बच्चे हैं, बच्चे जैसे हैं, आपके बीडीसी के हॉस्पिटल चाहिए, और मैंने फौरन अनाउंस किया और जो टाइम दे के गया था उसी टाइम से शुरू हो गया, वहां से चलना शुरू हो गया। ये मैंने आपको बताना चाहता। आपका ये दाबंगला मेरे हाथों से बना। ये सोम डाबी रोड का जो हमने सिलसिला चलाया था, ये मेरे वक्त का शुरू हुआ। लेकिन आज मैं देखता हूं, न लोग में नहीं, मुझसे जो होगा मैं उसके लिए आपके साथ लड़ सकता हूं, आपकी लड़ाई लड़ सकता हूं। जो आपके काम रुके हैं उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं। वक्त आने दीजिए, जब भी ये इलेक्शन का प्रोसेस होगा, जब चुनी हुई सरकार होगी, मैं आपसे वादा करता हूं, जब सरकार बनेगी, इस मरायल एरिया को हर गांव तक, चाहे वहां 2 घर चलना हो, वहां तक रास्ता पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है। सड़क बन रही, लेकिन वहां पे कोई अस्पताल नहीं थी। आज पानी बंद हुए 2 महीने हो गए, उसको सांबा पहुंचाना मैं समझता हूं नामुमकिन है। यहां पे मेडिकल सुविधा है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से इंतजाम नहीं है। उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे कि रात को फर्स्ट एड के लिए कोई तो डॉक्टर होना चाहिए। इलेक्शन आएंगे, सही चुनाव करिएगा। उस समय हम ये सोचते नहीं कि हम किसके लिए वोट देंगे। सबसे पहले देश है, देश होगा तो आप होंगे। मिलता है फ्री राशन गरीबों को, बोलो हाँ या ना? मिलता है? मुझे बताइए, फ्री राशन कनाल है चाहे 10 कनाल है, गलत तो नहीं कर रहा हूं। जरूरी, सबसे बड़ा जरूरी इसलिए है कि आज के इस वक्त में बच्चे और बच्चियों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूर दराज की बच्चियां सांबा नहीं पहुंच सकती, जाने जाने के साधन मुश्किल है। पार्टी भाई कुछ पीछे जा तो उसमें मंच में रहो। सर नाम बुला दे, बोलते चलिए नाम। पटवाल, ये सारे हमने जो कुलदीप सिंह, राजेंद्र सिंह चन्ने, विशाल सिंह चन्ने, सुरेश सिंह चन्ने, रजूर रियोर, सूरतपाल रियोर, प्रेम सिंह, पवन सिंह, सलातिया साहब आगे बढ़ो, सलातिया साहब आगे बढ़ो। नारा थोड़ा जरा जोश का नहीं, चलो थोड़ी देर बाद अभी नौकरी बाज नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी
मैं बोला ठंडू राम जिता, अमर सिंह जिता। तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद सुरजीत सिंह सलाथिया लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर अपनी पैठ भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें हैं सांबा के सुंब इलाके की। यहां पर आज सुरजीत सिंह सलाथिया एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और उन्होंने सुंब इलाके के लोगों में जाकर यह कहा कि सही वक्त आने दीजिए, हम सुंब इलाके की तस्वीर बदल देंगे और हर एक गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी। और खासतौर पर अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात करें, जो सुंब इलाके में जरूर है लेकिन वो उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम यहां की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी एक बड़े स्तर पर लेकर आएंगे ताकि यहां के इलाके के लोगों को किसी तरह की कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो आज एक बार फिर से हुंकार भरी है सुरजीत सिंह सलाथिया ने सुंब इलाके में। और आपने देखा कि किस तरह से एक जन सैलाब यहां देखने को मिला। यहां पर युवा भी उनके साथ नजर आए जो बाइक्स लेकर वहां पर एक बड़ी रैली निकाल रहे थे। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से आज सुंब इलाके में पहुंचे हैं सुरजीत सिंह सलाथिया, और सुंब इलाका जो कि सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, तो एक बार फिर से यह अंदाजा लगाया जा सकता है जो सवाल हम सुरजीत सिंह सलाथिया से पहले भी पूछ चुके हैं कि क्या आप चुनाव सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे या फिर विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे। हालांकि उसके ऊपर अभी तक कोई हमें कोई संक्षेप में आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो सुरजीत सिंह सलाथिया हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इस बार सांबा विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन अभी फाइनल मोहर लगना बाकी है क्योंकि इससे पहले सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, एक कद्दावर नेता थे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से से ही यहां से विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ चुके हैं और वो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं। तो यहां अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और वो सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सुरजीत सिंह सलाथिया सांबा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको लेकर तमाम वो सांबा के लोगों के साथ इस समय मेल मिलाप कर रहे हैं, अपनी पैठ वो बना रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। और मोदी को लेकर भी वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि देश जो मोदी के हाथों में है, तो इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। ये लगातार अब सुरजीत सिंह सलाथिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आज सांबा के सुंब इलाके में पहुंचे सुरजीत सिंह सलाथिया, यहां के लोगों के साथ उन्होंने वादा किया है कि सही वक्त आने दीजिए, यहां सुंब इलाके की तस्वीर को बदल दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो कहां से चुनाव लड़ेंगे सुरजीत सिंह सलाथिया। लेकिन जनता के बीच जाना उनका लगातार जो वो जारी है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।